आज की वीडियो में ग्यू जाने वाला है सभी हाशिराज के पास अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने। फिर किसी तरह ग्यू और तानजीरो अपनी बॉडी चेंज कर लेते हैं। क्या ग्यू और तानजीरो इस मुसीबत से निकल पाएंगे और क्या ग्यू अपना कोई दोस्त बना पाएगा? वो तो पूरी वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाइप भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत में ग्यू और तानजीरो दिखाए जाते हैं। तानजीरो कहता है, शिनाजुगा वासन, एक बार ग्यू सन की आंखों में देखो और बताओ वो क्या कहना चाहते हैं। सनेमी कहता है, मेरी तरफ देखना भी मत वरना छोड़ूंगा नहीं, फर्स्ट रिजेक्शन। फिर ये पहुंच जाते हैं ओबाने के पास। ओबाने कहता है, तुम्हें मेरा दोस्त बनना है? अबे सर के बल गिरे हो क्या? और वैसे भी तुम्हारा दोस्त बनकर मेरा क्या फायदा? तो गियू कहता है, फायदा तो है, मैंने एक बार गलती से मित्सुरी को बिना कपड़ों के देख लिया था, तो मैं बता सकता हूँ कि वो किस कलर की चड़ी पहनती है। मेरे को जानता नहीं है ये। अब ये दोनों अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फैन मेड मांगा में तो सब पॉसिबल होता है। वैसे मैं बताना भूल गया कि ये एक फैन मांगा है। मांगा नेम है चेंज। तुम मुझे बताना क्या मैं और भी कोई फैन मांगा एक्सप्लेन करूं या कोई एनिमे एक्सप्लेन करूं या कुछ और, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब से मैं रेगुलरली लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता रहूंगा अगर बना पाया तो। बॉडी चेंज करने के बाद तानजीरो एक प्लान बनाता है। वो गियू से कहता है, मैं बातचीत करने में माहिर हूँ, तो मैं आपकी बॉडी में रहकर शिनाजुगावा-सान और इगुरो-सान से दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। गियू भी परेशान था, भाई तू कर तो पाएगा ना? तानजीरो भी लाइक, मैं संभाल लूंगा। फिर तानजीरो मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है उन दोनों के पास। गियू को इतना खुश देखकर ये दोनों की फट जाती है। दूसरी तरफ गियू जो तानजीरो की बॉडी में है वो पहुंच जाता है जेनित्सु और इनोस्के के पास। वो दोनों तानजीरो को देखकर परेशान हो रहे थे क्योंकि गियू तो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है, लेकिन वो तानजीरो की बॉडी में है तो उन दोनों को लग रहा है कि तानजीरो डिप्रेशन में चला गया क्या। जेनित्सु पूछता है, तानजीरो तबियत खराब है क्या? डॉक्टर शिनोबु के यहाँ चलें क्या? इनोस्के भी कहता है, भाई तू मेरा खाना खा ले लेकिन डिप्रेशन में मत जा। ये सुनकर गियू की आंखें भर आती हैं। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर गियू और तानजीरो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां नेजुको आ जाती है। फिर तानजीरो जो गियू की बॉडी में है वो नेजुको को अपने पास बुलाता है। नेजुको गियू को देखती है और फटाक से भागकर तानजीरो के पीछे जा छिपती है, लेकिन तानजीरो की बॉडी में तो गियू है। गियू नेजुको को ऐसे घूरता है कि नेजुको डर के मारे सीधा मित्सुरी के पास भाग जाती है। फिर तानजीरो जाता है शिनोबु के पास। शिनोबु कहती है, मैंने बहुत रिसर्च की लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों की बॉडी दोबारा एक्सचेंज कैसे करूं। अब बस दुआ करो कि तुम दोनों खुद ब खुद अपनी रियल बॉडी में आ जाओ। ये सुनकर तानजीरो की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ गियू इन तीनों के साथ बैठकर चाय पकौड़े खा रहा था। फिर तानजीरो मित्सुरी के पास जाता है और सब बताता है। नेजुको तानजीरो को खींचने लगती है और अपने बाल बनाने के लिए कहती है, तो मित्सुरी कहती है, क्या मैं बाल बना दूं? और फिर नेजुको के साथ तानजीरो के भी बाल बना देती है। फिर ये दोनों टेंगेन के पास जाते हैं और सब डिटेल में बताते हैं। टेंगेन कहता है, तुम दोनों को जल्दी से जल्दी दोबारा नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, शायद तुम दोनों को ऐसे ही रहना चाहिए। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं रेंगोकू के पास। रेंगोकू कहता है, अच्छा तो तुम दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो गई हैं, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था। किसी और की बॉडी में रहना सरदर्द होता होगा ना। खैर अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ जाना। तो गियू कहता है, हमें मदद की जरूरत नहीं, मुझे तो बॉडी एक्सचेंज करके बहुत मजा आ रहा है। रेंगोकू तानजीरो से पूछता है, तानजीरो तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? तानजीरो कहता है, मजा? मेरे तो एल लगे पड़े हैं। फिर तानजीरो ग्योमे के पास जाता है तो बिल्ली से उसकी लड़ाई हो जाती है। फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं मुइचिरो के पास। मुइचिरो तानजीरो को धक्का मारकर साइड में फेंक देता है और तानजीरो को तानजीरो समझकर गियू से बात करने लगता है। लेकिन तानजीरो जो गियू की बॉडी में है वो कहता है, मुइचिरो कुन, आप जिस तानजीरो को तानजीरो समझ रहे हो वो तानजीरो नहीं है, तानजीरो मैं हूँ। मुइचिरो भी लाइक, दैट्स इट, मांगा खत्म। लाइक कर दो।